प्रिय विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बीएससी पार्ट 3 की केमिस्ट्री क्लासेज में चर्चा कर रहे थे। जो आपकी पहली यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की HSAB हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, जिसमें हम पियर्सन के वर्गीकरण की हम चर्चा कर चुके थे। पियर्सन ने आपके जो है एसिड और बेस को दो भागों में डिवाइड किया है, आपके मृदु अम्ल और कठोर अम्ल। इसी प्रकार से क्षारों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, मृदु क्षार व कठोर क्षार। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी यूनिट का जो अगला टॉपिक है वो है आपका सहजीवन, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सर्वप्रथम 1964 में जॉर्जेनसन नामक वैज्ञानिक ने स्पीशीज के कठोर एवं मृदु व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सहजीवन की अवधारणा प्रस्तुत की। इनके अनुसार किसी स्पीशीज का कठोर या मृदु होना उसके केंद्रीय परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण से नहीं है, जबकि यह गुण केंद्रीय परमाणु से बंधित अन्य स्पीशीज की प्रकृति से निर्धारित होता है। यदि किसी धातु परमाणु से अनेक मृदु समूह बंधित हो तो वह परमाणु भी एक मृदु स्पीशीज के रूप में व्यवहार करेगा, किंतु यदि केंद्रीय परमाणु से अनेक कठोर स्पीशीज या लिगेंड जुड़े हुए हो तो आपका केंद्रीय परमाणु भी कठोर स्पीशीज के रूप में व्यवहार करेगा। यह घटना ही सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस कहलाती है। देखो, यहां बात करते हैं, उदाहरण लेकर हम पियर्सन ने जो है बोरान +3, पियर्सन के वर्गीकरण के अनुसार बोरान +3 एक सीमावर्ती अम्ल है। क्या है? यह है आपका सीमावर्ती अम्ल, यह है आपका बॉर्डरलाइन एसिड। लेकिन यदि इसके साथ बोरान +3 के साथ F- जो कि एक कठोर क्षार होता है या कठोर लिगेंड है, इससे क्रिया करे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में BF3 प्राप्त होता है, जिसकी नेचर क्या होती है? कठोर। और यदि इसी बोरान प्लस के साथ H- जो कि आपका क्या है? सॉफ्ट बेस। ठीक है, और ये क्या है आपका? बॉर्डरलाइन अम्ल, बॉर्डरलाइन एसिड। जब इनकी हम क्रिया कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में BH3 प्राप्त होता है। और BH3 की प्रकृति हम जानते हैं मृदु टाइप की होती है। तो यहां पर देखो, इस बोरान के हाइड्रोजन के साथ में H- और एक हाइड्राइड आयन के साथ क्रिया हुई तो ये मृदु अम्ल बन गया। और यदि इसकी क्रिया कठोर क्षार से कराई हमने तो ये हार्ड एसिड के रूप में प्राप्त हो गया। तो इससे ये स्पष्ट है कि किसी भी स्पीशीज का कठोर या मृदु होना उसके केंद्रीय धातु परमाणु का गुण नहीं है, बल्कि यह गुण किसका है? उससे जुड़ने वाले अन्य स्पीशीज के आधार पर यह गुण तय होता है।
देखो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं इसमें ये स्पष्ट हो गया है कि बोरान +3 के साथ यदि H मृदु लिगेंड बंधित हो तो प्राप्त BH3 एक मृदु अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, जिसकी पुष्टि निम्न अभिक्रियाओं के अग्र दिशा में संपन्न होने के आधार पर हम कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसे देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार की अभिक्रिया से ये स्पष्ट होता है। जैसा कि आपको ज्ञात है R2O, R2O क्या है आपका? हार्ड, क्या है? हार्ड बेस। और ये हार्ड बेस आपका BH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधित हैं। और यदि हम इस कॉम्प्लेक्स की क्रिया किससे करवा दें? BF3 से, जो कि क्या है आपका? हार्ड एसिड। तो यहां पर यह क्रिया स्वतः ही अग्र दिशा में संपन्न होती है और प्रोडक्ट के रूप में हमें R2O BF3 प्लस BH3 प्राप्त होता है। ये जो आपका ये पेयर है, ये कौन सा पेयर है? HS। कौन सा पेयर है आपका? ये HS। BH3 आपका सॉफ्ट, S4 सॉफ्ट, H4 हार्ड। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इस क्रम में। यदि R2S BF3 के साथ है और यदि हम इसकी क्रिया किसके साथ करवाएं? BH3। BH3 की प्रकृति क्या है आपकी? मृदु। यहां पर R2S की प्रकृति क्या है आपकी? मृदु। और BF3 की प्रकृति क्या है आपकी? कठोर। तो यहां पर HCl कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन सा स्थायी उत्पाद होगा? मृदु मृदु और हार्ड हार्ड। ठीक है, तो यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका R2S BH3 प्लस BF3। तो यहां देखते हैं हम BH3 की मृदु प्रकृति के कारण यह H- आयन के साथ संयुक्त होकर BH4- का निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाता है, जबकि कठोर अम्ल BF3 कठोर F3 के साथ संयुक्त होकर BF4 निर्माण की उच्च प्रकृति दर्शाता है। देखो कैसे? BH3 प्लस H- इससे क्रिया करके BH4- बनने की प्रकृति दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर भी आपकी सॉफ्ट है और इसकी नेचर भी आपकी सॉफ्ट है। इस कारण से BH4- बनने की तीव्र प्रवृत्ति ये दर्शाता है। ये आपका एग्जाम्पल पहला। एग्जाम्पल सेकंड आपका जो है वो है BF3 प्लस F-। ये क्या है आपका? हार्ड एसिड। ये क्या है आपका? हार्ड बेस। और ये क्रिया करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा BF4-। तो इससे स्पष्ट है सहजीवन की व्याख्या के लिए हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं जिनके द्वारा इसे हम आगे समझ सकते हैं, जो अपने आप स्वतः अगली दिशा में या अग्र दिशा में संपन्न होती कुछ अभिक्रियाएं जिनसे हम सहजीवन को समझ सकते हैं। देखो कुछ रिएक्शंस और हैं
जो स्वतः संपन्न होती है और इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि यह सहजीवन को दर्शाती है। जैसे आपका BH3F माइनस, इसकी क्रिया किससे हो? BF3H माइनस से। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये कौन सा पेयर है? सॉफ्ट हार्ड। ये कौन सा पेयर है? हार्ड सॉफ्ट, राइट। अब बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? या तो हार्ड हार्ड बनेगा या सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। आप इसे सोल्व करें, बनाएं। अगला एग्जांपल मैं और आपको देता हूं इस संदर्भ में, वो है CH3F प्लस CF3H। इन दोनों के प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट तो बाद में बनेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्पीशीज है कैसी। ये है आपकी सॉफ्ट और हार्ड, ये है आपकी हार्ड एंड सॉफ्ट। सिंपल सी बात है भैया, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोडक्ट बनने हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर देखो आप, BH4 माइनस प्लस BF4 माइनस, और इसी प्रकार यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका CH4 माइनस प्लस CF4 माइनस। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर CH3H और CF3F, हम इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक सिम्बायोसिस। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आधे नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आपको छोड़कर नहीं आना है। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाकर आने वाले वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद।